हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में प्रतिशत अभ्यास हमारी चल रही है और अभी तक 4 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। उम्मीद करता हूं उन चारों क्लास में जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी टाइप मैंने आपको कराए हैं और वो सभी आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को अधूरी ना देखा करें, संपूर्ण क्लास आप कंप्लीट देखा करो। चाहे आप उसको डबल स्पीड में देख लिया करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि जी हमसे तो सारा कुछ आता है, हो सकता है कुछ अलग चीज़ आपको सीखने को मिल जाए, या दोबारा आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। कोशिश हमारी यही होगी कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएँ, बढ़िया बढ़िया टाइप, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको हम करा पाएँ। प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए होंगे वो सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, या जो भी टाइप होता है परसेंटेज के अंतर्गत वो सभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। पेशेंस क्या रखना है यार, वीडियो को कंप्लीट देख लिया करो। आप कहीं ऐसा ना हो कि जब आप एग्ज़ाम दे के आएँ और एग्ज़ाम दे के आने के बाद में हमारी वीडियो देखें और फिर आपको पछताना हो कि काश ये वीडियोस मैंने पहले देख ली होती तो आज मेरा जो परिणाम है वो बहुत बेहतर हो गया होता। तो यही कहूँगा आपसे कि वीडियो को देखा करें, शेयर ज़रूर किया करें अपने मित्रों के साथ, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी आप शेयर करना चाहें, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आप खुद भी ज़रूर देखें। आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ऐसा ना सोचें कि ये क्वेश्चन आसान है, ये हमसे आता है, या इसे तो हम कर लेंगे। भाई वीडियो देखते रहो, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जिसका तरीका आपसे ना आता हो, या किसी और तरीके से नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएं। जितना सीखोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना ही पेपर में परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा, आप चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे आपके, जितनी प्रैक्टिस आपको अच्छी होगी। बाकी बहुत सारी बातें मैंने आपको कहीं, लास्ट में अपने लिए मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भी बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप में आपके लिए लेके आया हूँ, भले ही आपसे आता हो। समझ रहे हैं ना आप? भले ही आपसे क्वेश्चंस आते हों, लेकिन एक बार आप जरूर देख लिया करें। भले ही आप उसको डबल स्पीड में या जितनी भी स्पीड में देखना चाहें। यूट्यूब पर तो ये फैसिलिटी होती है कि हम ज़रूरी नहीं नॉर्मल स्पीड में ही वीडियो देखें। यदि आपसे चीज़ें आती हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप वीडियो को देख सकते हो, और यदि आप पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो फिर फास्ट फॉरवर्ड ना करें, फिर तसल्ली से एकदम नॉर्मल वे में चीज़ों को समझें। तो आइए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपने आपसे पहले बहुत देखा होगा परीक्षाओं में। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। बहुत अच्छी बात है जी। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, मतलब पास होती हैं, तो अनुत्तीर्ण या असफल, एक ही बात है, छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। कितने हैं जो फेल हुए? अच्छा, दे रखे हैं पास, पूछा है फेल। लो जी, क्वेश्चन हमारा समाप्त। कैसे कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, तो एक तरफ तो लिख लो भैया लड़के, दूसरी तरफ लिख लो लड़कियां। भाई लिख सकते हैं, ये समझ में भी आ गया होगा। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं, तो आप 1000 और 800 भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें भाग लगाएं 200 का, तो 200 पंजे 1000 और 200 चौके 800। मैं कह सकता हूं लड़के और लड़कियों का जो अनुपात रहा होगा और वह 5:4 रहा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। अब हुआ क्या आगे कि हमसे कहा गया है कि 60% तो लड़के ऐसे हैं जो पास हो गए और 50% लड़कियां हैं जो पास हो गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे कहा गया है फेल बताइए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। बिल्कुल बताएंगे जी फेल कितने हुए, तो हम डायरेक्ट फेल ही बताने वाले हैं कि फेल कितने परसेंट हुए। आप मुझे बताइए लड़कों का अनुपात कितना है? 5। लड़के पास कितने हुए? 60%, तो फिर फेल कितने हुए होंगे? 40%। अरे हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियों का अनुपात है 4। पास कितनी हुई? 50%, तो फेल कितनी रही होंगी? 85% लड़कियां फेल रही होंगी। अब हमसे कहा गया है तो बताइए टोटल कितने फेल हुए, तो भाई इतने लड़के फेल हुए, इतनी लड़कियां फेल हुई,
टोटल जोड़ें तो टोटल इतने आया और नीचे अनुपाती योग 5 + 4। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। हम देखेंगे तो 5 की गुणा 40 में लगाएंगे तो 40 पंजे 200 और 50 चौके 200 और 200 और 200 कितना हो गया भाई? आप कहोगे जी 400 हो गया। डिवाइड बाई कितना? 9। अरे 5 4 9 हो गया। 9 चौक 36 हो गया। 9 चौक 36 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 9 चौक 36। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। 44.4%। आपने ना तो 1000 लड़के और 800 लड़कियां मानने की जरूरत है, कभी कभी अनुपात दे देता है तो अनुपात से 500 और 400 भी मानने की जरूरत नहीं है। बस सीधा सीधा जो अनुपात है उसी से हम क्वेश्चन को समाप्त कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में देखेंगे अगला जो प्रश्न है अब वो क्या है। ये एक और टाइप आया हमारा, इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब होता है पास, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को, या एक छात्र भी हम कह सकते हैं कि एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए कितने थे। अधिकतम अंक का मतलब होता है टोटल पूर्णांक कितने थे, कि पेपर जो था वह कितने नंबर का था। बिल्कुल बता देते हैं जी। तो कितना आसान क्वेश्चन रहा, बहुत ही ज़्यादा। भाई एक विद्यार्थी है हमारे पास में और उसको नंबर कितने मिले पेपर में, तो उसको नंबर मिले परीक्षा में 220। कितने नंबर मिले? 220। लेकिन वह 20 अंकों से फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया? 20 नंबर से। देखिए 220 अंकों से मिले हैं लेकिन 20 अंकों से वह असफल हो गया। अब आप मुझे खुद ही बताइए कि यदि 20 नंबर मैं उसे दे दूं या 20 नंबर और उसके आ गए होते तो क्या वो पास हो जाता? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाता। तो एक काम करो, 20 नंबर इसे दे दो। यदि हम इसे 20 नंबर अपनी तरफ से दे दें तो मार्क्स कितने बैठेंगे भी? आप कहेंगे जी अब तो इसके टोटल मार्क हो जाएंगे 240। जबकि हमें पता है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 40%। अरे 240 पे तो पास हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि 20 नंबर से फेल हो रहा था। अगर 20 नंबर और दे दिए जाएं तो पास हो जाएगा। इसका मतलब 240 पे पास हो जाएगा। पास होने के लिए प्रतिशत कितने चाहिए? 40%। अब हमें क्वेश्चन में समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में 40% बराबर है 240 के, या 40% जो अंक हैं वो बराबर हैं 240 अंकों के। पूछा है परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए कितने हैं। तो भाई किसी भी परीक्षा के अधिकतम अंक अपने आप में 100% होते हैं और 100% बराबर कितने के? 4 छिंक 24, 100 छिक्के 600 नंबर। ये हमारा आंसर हो गया। अरे ये बात समझ में आ गई आपको? ये डायरेक्ट जो 600 मैंने लिखा है, अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जब 40% बराबर है 240 के तो 1% बराबर 6 के हो जाएगा और 100% बराबर 600 के। या कैसे आया कि 40% बराबर है 240 के तो 100% बराबर बैठेगा 240/40। ये तो निकाला 1% का मान। निकालना कितना है? 100 का। तो 100 से यहाँ हम गुणा लगा देंगे। 40 से डिवाइड किया 6 बार खत्म होता है और 100 छिक्के कितने हो गए? 600। यही हमारा आंसर है और विकल्प नंबर सी। अरे आया समझ में आप लोगों को? देखिए यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर 86370310 लिखे भी देता हूँ मैं आपको, 86370310 पर व्हाट्सअप करके भी कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला जो टाइप होगा हमारे क्वेश्चन का अब वह ये है। तो भैया अगला क्वेश्चन आता है हमारा। कहा गया है एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। सफल मीन्स पास होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। देखिए 60% पास हो गए हिंदी में, 45% पास हो गए संस्कृत में और 25% दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? बिल्कुल बताएंगे जी। कितने हैं जो असफल हुए? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है असफल।
असफल मीन्स हो गया फेल, बताना है हमें कि कितने % हैं जो फेल हो गए। चलिए देखते हैं कितने % फेल हो गए। अब आप चाहो तो आप एक ही बार में कर सकते हो। देखिए कैसे हमने करना होगा क्वेश्चन, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बात जाने कि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है असफल, मतलब फेल बताओ फेल कितने हुए, जबकि ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, फेल पूछा है, तो आप सबको फेल में कन्वर्ट कर दो। पता है कैसे करेंगे फेल में कन्वर्ट, मैं बताता हूँ आपको फेल में कन्वर्ट कैसे होंगे। आप मुझे बताइए हिंदी में कितने पास हुए, आप कहेंगे जी 60% हिंदी में पास हुए, तो फिर हिंदी में फेल कितने हुए होंगे, 40%। भाई बात आ गई समझ में आपको। 45% संस्कृत में पास हुए, तो संस्कृत में फेल कितने हुए होंगे, 55%। अरे बात आ रही है समझ में आपको। और 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, अगर 25% दोनों में पास हुए हैं तो दोनों में फेल कितने हुए होंगे, 75% फेल हुए होंगे। बात आई समझ में आपको। अब 40% तो हिंदी में फेल हुए, 55% संस्कृत में फेल हुए, दोनों को तो आप आपस में जोड़ दो। और दोनों में कितने फेल हुए, 75% दोनों में फेल हुए, इसको हम घटा देंगे, बस यही हमारा आंसर है प्रतिशत में। अब मैं बता देता हूं कि दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए, तो 5 4 9 95% तो ये आया, और माइनस 75% आ गया, तो आंसर कितना मिला भैया, 20%। उम्मीद है समझ में आया होगा। अरे जल्दी बताओ, बात आई समझ में आपको। तो 20% सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर सी। आप चाहो तो मैं एक तरीका आपको और भी समझा सकता हूँ इसी का, और वो जो दूसरा तरीका होगा और वो होगा वैन आरेख विधि। वैन बना के भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। आप सीख ही लो जी, मेरे हिसाब से तो आप सीख लोगे ना तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। हमसे कहा गया एक कक्षा में 60% छात्र जो हैं वो हिंदी में सफल हुए जी। हिंदी में कितने सफल हुए, 60%। तो यहाँ एक तरफ मैं हिंदी लिखे देता हूँ, एक तरफ संस्कृत। हिंदी में कितने हैं, 60%, अच्छे से समझ लेना। संस्कृत में कितने सफल हुए, संस्कृत में हुए 45% सफल। और किताब के अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार हमसे कहा गया है कि 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में ही सफल हुए, दोनों विषय में पास हुए। क्लियर है, बात आई समझ में। इस प्रकार क्वेश्चन करोगे तो भी आसान है, इससे तो बड़े बड़े कठिन जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको आसानी से करके बताऊंगा कि वैन आरेख से हम कितनी आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आप समझिए मेरी बात को, हिंदी में ये जो पूरा सर्किल आ रहा है ना, ये पूरा ही सर्किल हिंदी वाला है। ये जो पूरा सर्किल है ये संस्कृत वाला है। इस सर्किल के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं समझ लो वो हिंदी में पास हैं, इस सर्किल में जितने आ रहे हैं वो संस्कृत में पास हैं। हिंदी में कितने पास हुए हैं, 60%। अगर हिंदी में 60% पास हैं तो ये जो 25 आ रहे हैं ना जो दोनों में पास हैं, ये हिंदी वाले ग्रुप में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये 25% तो हिंदी में है ही हैं, जबकि टोटल हिंदी में कितने पास हुए हैं, 60%। अब 60 में से 25 घटाओगे बचेगा कितना हमारे पास में, 35। इसका मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 35%। क्यों, क्योंकि हिंदी में जो टोटल पास हुए हैं और वो 60% हुए हैं। अब आप 35 और 25 दोनों को जोड़ोगे तो 60% बैठ रहा है ना, और दोनों ये जो आ रहे हैं दोनों के दोनों हिंदी वाले ग्रुप के अंतर्गत आ रहे हैं, तो 35 और 25 60% पास हो गए हिंदी में। अब आ जाओ संस्कृत में। संस्कृत में कितने पास हुए हैं, 45%। यहाँ कितना है, 25। तो ये वाले जो 25 आ रहे हैं ना संस्कृत में, आप कहेंगे बिल्कुल बचे कितने, 20%। यहाँ लिख दो। यहाँ से एक फ़ायदा और भी हो गया हमें। एक फ़ायदा ये हो गया, अगर हमसे पूछा गया होता कि केवल एक विषय में पास बताओ कितने हैं, बात समझ में आ रही है आपको। यदि हमसे पूछा गया होता, एक चीज़ और फालतू बता के चल रहा हूँ मैं आपको, केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में पास बताओ कितने % हुए, तो ये जो 35% हैं ये ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हैं। 25% हिंदी के अलावा दूसरे विषय में भी पास थे, तो अगर भाई हिंदी में पास है और दूसरे भी विषय में पास है तो हिंदी में तो पास ही माना जाएगा, इसलिए 35 और 25 60% बैठे थे। बात आई समझ में। लेकिन केवल एक विषय की बात चल रही है, तो केवल 35% ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हैं, और 20% ऐसे हैं जो केवल संस्कृत में पास हैं। जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना बैठा भैया, 55% विद्यार्थी ऐसे रहे जो केवल एक विषय में पास थे। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं है, मैंने तो एक चीज़ और आपको फालतू बता दी। अब आप मुझे बताओ ये सारे के सारे कैसे विद्यार्थी हैं। आप कहोगे जी ये तो सभी के सभी विद्यार्थी पास वाले आ रहे हैं, इसका मतलब 35 और 25 60% ये हो गए, 60 और 20 80% हो गए। अगर कोई मुझसे पूछता कि कुल बताओ कुल कितने पास हुए, या दोनों विषयों में कुल पास कितने बैठे, दो ही तो विषय हैं, तो जो दोनों में पास हो गया वो टोटल पास हो गया। तो कुल पास यदि हमसे पूछता कितने
हैं तो 60 और 20 80% विद्यार्थी ऐसे रहे जो दोनों विषयों में पास रहे, या फिर हम कह सकते हैं कि कुल पास रहे। क्यों? क्योंकि दोनों विषय में पास है तो फाइनली पास हो गया ना, फिर तो विद्यार्थी टोटल भी उतने ही पास होंगे जितने दोनों विषयों में पास हैं। तो कुल पास बैठे 80%। हमसे पूछा है बताइए फेल कितने हुए भैया, तो कुल जो फेल रहे और वह कितने रहे भाई, कोई भी परसेंटेज हमें पता है अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से जब हम 80 को घटाएंगे तो बचे कितने हमारे पास में 20% विद्यार्थी ऐसे रहे जो कुल फेल हुए। अब मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए भैया, अब जो भी आपको ठीक लगता हो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि आगे आएगा तो मैं जो आप तरीका कहेंगे उससे आपको समझा दूंगा। क्लियर है, बात आई समझ में आपको? इसके बाद में आगे देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन होगा और वह किस प्रकार का होगा। दिखाई दे रहा है ना एकदम साफ साफ क्वेश्चन, आपको बढ़िया से देख पा रहे हैं? आप पढ़ लो क्वेश्चन को कि प्रश्न में आखिर लिखा हुआ क्या है। देखिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्वेश्चन की भाषा समझ में आना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रश्न की भाषा ही हमारी समझ में नहीं आई तो फिर हम उस क्वेश्चन का ठीक आंसर नहीं दे पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है जी आज की क्लास का कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, मतलब पास होते हैं, और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। अब की बार यहाँ फेल दिया हुआ है, फेल इतने हुए। अब हमसे कह रहा है यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या बताइए क्या थी। बिल्कुल बताएंगे जी, प्रतियोगी की जो टोटल संख्या थी प्रतियोगियों की वह क्या थी। दिखाई दे रहा होगा ना, इतना बड़ा तो काफ़ी है। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। बिल्कुल बता देते हैं जी कितना आने वाला है आंसर हमारा कि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए। अच्छा, ये वाले जो 144 हैं ये कैसे हैं? दोनों विषय में सफल हैं। अगर ये वाले दोनों में सफल हैं तो आप सफल ही निकालो कि कुल जो सफल बैठे होंगे या दोनों में जो सफल बैठे होंगे वह कितने बैठे होंगे जो दोनों विषय में। तो कुल भी लिख दो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि दो ही तो विषय हैं। तो कुल सफल मैं निकाले लेता हूं कि कुल सफल हमारे हिसाब से कितने बैठेंगे। ये 70% अंग्रेजी वाले जो हैं ये क्या हैं? ये तो सफल हैं। तो 70% तो पास हो गए इंग्लिश में, 80% पास हो गए गणित में। बात आई समझ में आपको? अरे 70% पास हो गए अंग्रेजी में, 80% पास हो गए गणित में, और 10% दोनों में फेल हैं। यदि 10% दोनों में फेल हैं तो दोनों में कितने पास हुए होंगे? आप कहेंगे जी 90%, इन्हें इसमें से घटा दो, बस यही हमारा आंसर है परसेंटेज में। 8 7 15, 150 में से 9 को घटाया तो आंसर कितना मिला? यहाँ तक हमें 60%। इसका मतलब हमारे हिसाब से दोनों विषय में जो पास छात्र बैठे या कुल पास भी हम कह सकते हैं वो बैठे 60%, जबकि किताब में या क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों विषय में जो पास हैं वो 144 हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी इसलिए 60% बराबर है 144 के। और पूछा क्या है हमसे, कह रहा है टोटल प्रतियोगियों की संख्या बताइए कितनी है। तो भाई कुल तो 100% बैठे होंगे जितने भी रहे होंगे अपने आप में। अरे 60% बराबर है 144 के, तो 100% बराबर कितने के? 144, और बटे कितना? 60, और गुणा कितने की? 100%। जो निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिवाइड किया तो 20 तिया 60 हो गए, और 20 पंजे 100 हो गया। 3 से डिवाइड किया, 3 चौक 12 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 चौक 20 और 4 24। आंसर हो गया 240। कहाँ है भैया? विकल्प नंबर सी में। अरे उम्मीद है समझ में आया होगा भाई। आप चाहो तो वैन आरेख वाला जो तरीका है वैन आरेख से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप केवल इसी तरीके से कर पाओगे। अगर आपको वैन वाला तरीका पसंद आता है, वैन आरेख अच्छा लगता है बनाना, तो आप वैन आरेख से भी क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। करेंगे कैसे आप वो समझ लो। आप देखेंगे कि 10% प्रतियोगी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए। भाई 10% कैसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए? ये दोनों में फेल हैं। अच्छा 70% अंग्रेजी में पास हुए। आप मुझे बताओ अगर 70% अंग्रेजी में पास हैं तो अंग्रेजी में फेल कितने हुए होंगे? आप कहेंगे जी 30% फेल हुए होंगे। अब 80% गणित में पास हुए हैं। यदि गणित में 80% पास हुए हैं तो गणित में फेल कितने हुए होंगे? 20%, क्योंकि बीच में मैंने फेल लिख लिया ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब देखना हमने ये है कि आखिर इंग्लिश में कितने पास हैं? 30%। दोनों में कितने पास हैं? 10%। तो ये 10% इसमें भी इंक्लूड होगा। अरे जब इंग्लिश में 30% पास हैं तो केवल इंग्लिश में कितने निकले? 20%। 20 और 10 30% हो गया ना। अब यहाँ आप देखेंगे 20% मैथ में आपका पास नहीं फेल थे,
20% मैथ में फेल है, टोटल फेल हैं कितने 10%, तो केवल मैथ में कितने फेल 10%। अब हमें पता है जी ये तो सारे फेल हैं, तो टोटल फेल कितने हुए 20, 10, 30 और 10 40। तो यहाँ अगर हम फेल की बात करते हैं तो जो कुल फेल बैठे वह कितने बैठे 40%। भाई 40% यदि फेल हो गए तो आप मुझे बताइए पास कितने हुए होंगे, आप कहेंगे जी 60% पास हुए होंगे, जबकि किताब में कहा गया या क्वेश्चन में कि 144। इसका मतलब 60% बराबर कितने के है 144 के। निकालना कितना है 100%, क्यों? क्योंकि कुल विद्यार्थी पूछा है कितने हैं, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा 240 के। ये हमारा आंसर है। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता हो, जो भी तरीका बेटर लगता हो, उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अरे आ रहा है समझ में भैया? तो इसी प्रकार अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखते रहो, पढ़ते रहो, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करो। और बहुत सारी देखिए ऐसा मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और आपने पिछली अभ्यास पढ़नी है, आपसे पहले मैं बहुत सारी अभ्यास ऐसी हैं मैथ में जो आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। जैसे नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और लेसम ऐसे है, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन है, सर्ड इंडिसेस है मतलब घातांकरणी है, और भी बहुत सारी अभ्यास हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये तो हम एक क्रम में आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आगे भी मैं आपको इसी प्रकार पढ़ाता रहूँगा, अच्छी अच्छी अभ्यास कंप्लीट कराता रहूँगा। आगे देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन होगा अब वह क्या होगा। तो ये रहा हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, वयस्क मतलब एडल्ट, 18 से ऊपर, 18 से ज़्यादा उम्र के, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? बिल्कुल बताएंगे जी कितने परसेंट ऐसे हैं जो वयस्क नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन है। लड़के और लड़कियां, भाई बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे जी ये तो 3:2 के अनुपात में है। अब 20% लड़के व्यस्क हैं और 25% लड़कियां व्यस्क हैं। हमें बताना है कितने ऐसे हैं जो व्यस्क नहीं हैं। तो बिल्कुल बताए देते हैं जी कितने ऐसे हैं जो व्यस्क नहीं हैं। लड़कों का अनुपात 3, 20% व्यस्क हैं तो 80% व्यस्क नहीं बैठे होंगे। लड़कियों का अनुपात 2, 25% लड़कियां व्यस्क हैं तो 75% अव्यस्क बैठी होंगी, मतलब व्यस्क नहीं होंगी। अब यही हमसे पूछा है, कह रहा है टोटल बताओ कितने परसेंट हैं जो व्यस्क नहीं है। तो इतने लड़के और इतनी लड़कियां मिलाकर व्यस्क नहीं हैं। नीचे अनुपाती योग 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा 8 तिया 24, 240 तो यहाँ से आया, 75 दूनी 150 यहाँ से आया, 5 4 9 390 आ गया। 390 को डिवाइड करना है हमने कितने से? 5 से, तो 5 6 40 ज़्यादा हो जाएगा, 5 7 35 हो गया, 5 8 40 हो गया, 78% ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अरे आया समझ में आप लोगों को? तो ये तो बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया क्वेश्चन करने का। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो वो एक अलग बात है भैया, बाकी मैं तो तरीके बहुत ज़बरदस्त और आसान और बढ़िया बढ़िया आपको बता के चल रहा हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन का मतलब जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो उसका पहला ही क्वेश्चन देख के आप वीडियो छोड़ दें, कि हो सकता है आगे सारे क्वेश्चन ऐसे हों। तो एक क्लास में भिन्न भिन्न टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि देखिए अभी तक कई सारे प्रकार के क्वेश्चन हमने सीखे। अब ये आया एक क्वेश्चन अगला हमारा, हमसे कहा गया है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है और उसे कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त होता है, तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो बताइए कुल अंक क्या हैं? कुल अंक का मतलब हो गया कुल पूर्णांक बताओ कितने हैं, मतलब टोटल जो हमारा पेपर है मैक्सिमम मार्क्स उसके कितने हैं, टोटल कितने नंबर का परीक्षा है हमारी, कुल पूर्णांक। हो गया जी क्वेश्चन खत्म। देखे लेते हैं कैसे। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करने हैं। भैया अगर पास होना है तो टोटल का 33% तो लाना ही पड़ेगा। उसे कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। बात समझिए, उसे मिले कितने? भाई उसे कुल अंकों का 25% अंक मिले। भाई मिले कितने? उसे 25% नंबर मिले, लेकिन वो फेल हो गया। कितने नंबर से? 40 नंबर से फेल हो गया। भाई लाने कितने थे पास होने के लिए? 33%। मिले कितने? 25%। कितने परसेंट कम मिले? आप कहेंगे जी उसे तो 8% कम मिले।
कितने परसेंट नंबर, अरे 25 8 33 हो गया ना। 8% नंबर कम मिले, 25% मिले हैं, 33% लाने थे, तो इसका मतलब 8% कम मिले हैं, 8% से फेल होगा। जबकि इसमें लिखा हुआ है 40 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब 8% ही बराबर 40 के है। जब 8% बराबर है 40 के, तो मुझे समझ में आ गया कि 1% बराबर 5 के। और टोटल हमसे कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम पूर्णांक बताइए कितने हैं, पेपर कितने नंबर का था, तो 8 पंजे 40, 1% बराबर 5 के और 100% बराबर कितने के, 500 के। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया जी। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हुआ। बताइए यदि कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत लग रही है तो आप तुरंत मुझे बता सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को। अगर दूसरे तरीके की हम बात करें, तरीका क्या, यही चीज़ है जो ऊपर लिखा हुआ है। भाई इसे मिले कितने, 25% नंबर मिले, ये फेल कितने से हो गया, 40 नंबर से। इसका मतलब 25% में अगर 40 नंबर हम और जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। जबकि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 33%। भाई पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 33%। तो 25% इधर ले जाओ, माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में कितना, 8%। यहाँ कितने मार्क्स रह जाएंगे, 40, 1% बराबर 5 के, 100% बराबर 500 के। बात एक ही है, बस मैं तो आपको समझाना चाह रहा था कि आप ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम ऐसे ही बना लेंगे। लेकिन छोटे मोटे उसी के लिए भैया जिन पर क्वेश्चन आते हैं, या जो चीज़ों को समझते हैं, या जो लगातार पढ़ रहे हैं। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी आप भी समझते हैं कि आसान आसान क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। अब इसी में एक दूसरा टाइप आता है आपका आगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, बिल्कुल बताएंगे जी कि उत्तीर्ण अंक प्रतिशत कितना है, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। यहाँ आप ध्यान से देखें तो दो प्रतियोगी हैं। एक प्रतियोगी को परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, कितने मिले, 20% अंक मिले, और वह 30 अंकों से फेल हो गया, 30 नंबर से फेल हो गया, तो मैंने माइनस में 30 लिख दिया है। दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, दूसरे को कितने हुए, 32% अंक प्राप्त होते हैं, और उसे उत्तीर्ण अंक से 42 अंक ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसका मतलब जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे भी 42 उसे ज़्यादा मिल गए। अब हमसे पूछा है तो बताइए उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। बिल्कुल बताएंगे जी, उत्तीर्ण अंक का जो प्रतिशत है वो क्या है। अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ दो विद्यार्थी हैं, एक को 20% मिले, 30 नंबर से फेल हो गया, दूसरे को 32% मिले, जितने पास होने के लिए चाहिए उससे भी 42 नंबर ज़्यादा मिल गए। आप दोनों विद्यार्थियों की परसेंटेज का अंतर देखो कितना है, तो दोनों में अंतर बैठा कितना भैया, 12% का। जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर मैं देखूं तो दोनों के प्राप्तांकों में अंतर कितना बैठा, 72 का अंतर है दोनों में। अब आप कहेंगे जी 72 का अंतर कैसे आया, तो 72 का अंतर ऐसे आया कि एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, माइनस माइनस होता तो घट जाते, प्लस प्लस होते तो घट जाते अंतर निकालने के लिए। और अच्छी भाषा में मैं आपको समझाई देता हूं ऐसे कि मानिए भाई मैंने सभी विद्यार्थियों से कह दिया क्लास कैसे कि भी कल आते समय सब 50-50 रुपए ले आना। तो एक विद्यार्थी तो ऐसा है जो 30 रुपए कम लेके आया, अगर 30 कम लाया होगा तो कितने लाया होगा, 20। एक विद्यार्थी ऐसा है जो 42 ज़्यादा ले आया, अगर 42 ज़्यादा ले आया तो कितने लाया होगा, आप कहेंगे जी 92 लाया होगा। अब एक 20 लाया है एक 92 लाया है, दोनों में कितना अंतर बैठा, 72 का अंतर हुआ ना। या तो आप इस प्रकार निकाल लो या -30 + 42 दोनों को जोड़ लो, बात एक ही है। बस इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हो जाएगा। देखें कैसे, हमें पता चल गया जी इस क्वेश्चन में 12% बराबर कितने के हैं, 72 नंबर के। अगर 12% नंबर है तो वो बराबर हैं 72 अंकों के। जब 12% बराबर हैं 72 के, तो कोई मुझे बताएगा 1% बराबर कितने के, तो 12 × 72 6 अंक के। अरे 1% बराबर कितने के, 6 के। इसका मतलब 6 अंक बराबर हैं 1% के, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब दो विद्यार्थियों में से किसी भी आप एक विद्यार्थी को पकड़ लो, क्यों, क्योंकि हमें अंत में बताना है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताओ कितना है, पास प्रतिशत बताना है हमें कितना होगा, कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो एक तो फेल हुआ एक पास, चलो फेल वाले को ले लो। फेल वाले को कितने नंबर मिले, आप कहेंगे जी 20% नंबर मिले इसे। अगर 20% मिले तो कितने से फेल हो गया, आप कहेंगे जी ये तो 30 नंबर से फेल हो गया। अगर इसको मैं 30 नंबर और दे दूं तो ये पास हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल पास हो जाएगा, तो दे दो इसको 30 नंबर। और हमें पता है कि 6 नंबर बराबर हैं 1% के, तो 30 नंबर बराबर हो गए 5% के। इसका मतलब या तो 30 अंक दे दो या 5% दे दो, बात तो एक ही है। तो पास होने के लिए इस परीक्षा में
25% अंक होने चाहिए थे। बात आपको समझ में आ गई होगी भैया। तो 3 अंक का जो प्रतिशत रहा वह कितना रहा? 25%। अरे आया समझ में? चीज़ें एकदम आ रही हैं ना समझ में आपको? आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्या होगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, करके देखो आप जरा इसे। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और करिए, जल्दी करके बताइए। हाँ जी, हुआ भैया? करके देखा आपने? मैंने तो आपको समय भी दिया काफ़ी सारा। हो गया हो तो अच्छी बात है, ना हुआ हो तो आप देख लो कि क्वेश्चन कैसे हमने करना है। पहले पढ़ेंगे बढ़िया से एकदम कि 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% हैं। तो बताइए उनके प्राप्तांक क्या हैं? ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं ज़्यादातर। तो भैया मैंने तो ऐसे ही देखे हैं, आपको कुछ अलग दिखाई देता हो पेपर में तो वो एक अलग बात है। अब 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके जो अंक हैं वो दोनों के अंकों के योग के 56% हैं। उस अकेले के जो अंक हैं वो दोनों के अंकों के योग के 56% हैं। यदि मैं 56% की फ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से 25 बाहर खत्म हो गया, मतलब 14/25 होगी। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वो दोनों लड़के जो थे उनका नाम था ए और बी। अगर ए और बी दोनों को मिले होंगे 25 तो अकेले ए को जो मिले होंगे वह कितने मिले होंगे? 14। ए को कितने मिले? 14। अरे ए या बी कोई भी मान लो जो आपको ठीक लगता हो। अगर जो लड़का जिसको ज़्यादा नंबर मिले हैं उसको ए भी मान सकते हो, उसको बी भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं उसको ए माने लेता हूँ। इसका मतलब ए और बी दोनों, देखिए हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि एक विद्यार्थी ऐसा है जिसको दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं और उस अकेले के जो अंक हैं वो दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। तो 56% की फ्रैक्शन 14/25। इसका मतलब अगर दोनों को 25 मिले होंगे तो एक को उनमें से 14 मिले होंगे। अगर एक को 14 मिले हैं तो दूसरे को मुझे अपने आप पता चल गया 11 मिले होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को 25 मिले हैं। अब मैं देखूं तो ए को ज़्यादा मिले हैं, बी को कम मिले हैं। तो ए को बी से कितने ज़्यादा मिले हैं? आप कहेंगे जी 11 3 14, 3 यूनिट ज़्यादा मिले हैं। जबकि किताब कह रही है कि एक विद्यार्थी को दूसरे से 9 ज़्यादा मिले हैं। तो इसका मतलब 3 यूनिट बराबर 9 के, तो फिर 1 यूनिट बराबर कितने के? 3 के। और जब 1 यूनिट बराबर है 3 के तो कहा गया उनके प्राप्तांक बताइए कितने कितने हैं। तो भाई एक लड़के को तो मिले हैं 14 यूनिट, तो 14 यूनिट की वैल्यू तो आ गई 14 × 42। एक को मिले हैं 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 11 × 33। ये हमारा आंसर है भैया कि एक को मिले 42 और दूसरे को मिले 33। विकल्प नंबर ए। अरे आया समझ में? आपको दिखाई दे रहा है ना आपको साफ साफ? अच्छा दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यही बता दें या चलो इसको थोड़ा ऊपर किए देते हैं, यहाँ बता देता हूँ। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी समझ में आ जाएगा। सॉरी यार ये क्या हुआ, बैक हो जाएगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब मैं दूसरा तरीका समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन करने का कि दूसरा तरीका क्या होगा। वैसे क्वेश्चन तो मुझे पता है क्या है, क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बता देंगे। तो एक विद्यार्थी हो गया ए, एक विद्यार्थी हो गया बी। किसी को भी आप मान सकते हो दोनों में से, जिसको आपको मन करता हो, ज़्यादा नंबर जिसको मिले थे, कैसे भी मान लो। चलो अब की बार मैं बी को ज़्यादा बता देता हूँ, या गड़बड़ हो जाएगी फिर आप कहोगे जी इसमें तो इसको इतने बताएं, इसमें इसको इतने। तो ऐसा मान लो कि बी को अगर मिले होंगे x नंबर तो ए को मिले होंगे x + 9। क्यों? क्योंकि एक को दूसरे से 9 ज़्यादा मिले और हमसे कहा गया है कि जिसको 9 ज़्यादा मिले हैं उसको दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर नंबर मिले हैं। इसका मतलब दोनों के अंकों का योग कितना बैठा? 2x + 9। इसका भी जब हम 56% निकालेंगे तो गुणा 56/100 और ये भी बराबर किसके हो गया? उस अकेले लड़के के नंबर के। अरे यही तो कहा गया है भैया कि एक लड़के को दूसरे से 9 नंबर ज़्यादा मिले और उसके जो नंबर हैं वो दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर हैं। यही लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ अंकों के योग के 56% है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 4 से डिवाइड किया मैंने इसको 14 बार, 4 से डिवाइड किया मैंने इसको 25 बार। 14 की गुणा तो यहाँ लगा दो, तो 14 दूनी कितने हो गए? 28x और 14 निम्मा कितने हो गए? 126। 25 की गुणा इधर लगाओ तो ये हो गया 25x, 25 निम्मा कितने हो गए भैया? 225 हो गए ना, बिल्कुल ठीक है।
अब 25 को इधर लेके घटा दो, 28 में से 25 को घटाओगे तो बचेगा कितना हमारे पास में 3x। 126 को उधर घटा दो तो 125 ही घटा लो, बचेंगे कितने हमारे पास में 100। एक और घटा लो तो बचेगा कितना 99। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33। अरे 3x बराबर 99 के तो x बराबर 33। अगर x बराबर है 33 के तो इसका मतलब इसको तो मिले थे x का मतलब 33 हो गया। इसको मिले थे कितने 33 प्लस 9, अगर 33 प्लस हम 9 करते हैं तो 43 42 रह गया जी। बात आई समझ में आपको? तो 42 और 33 ये हमारा आंसर है। तो दोनों तरीके मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के सिखा दिए। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? बिल्कुल बताएंगे जी कितने परसेंट हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो यार ये तो बड़ा आसान हो गया, ऐसे समझ लो दोनों भाषा बोलने वाले हमें बताने हैं कितने हैं। तो इसमें कितनी देर लग रही है बताने में यार? इसे तो हम जल्दी से ऐसे ही करके बता देते हैं। कैसे करेंगे आप देखो, 70% तो ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, 65% ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, और आगे हमसे कह रहा है 27% ऐसे हैं जो कोई भाषा नहीं बोलते। अगर 27% नहीं बोलते तो फिर कितने ऐसे होंगे जो दोनों भाषा बोलते होंगे? तो 100 में से 27 को घटा लो, आप बचेगा कितना हमारे पास में? 73 रह गया ना। बस जी इस 73 को इसमें से घटा दो, 73 को इसमें से माइनस कर देंगे। आप देखेंगे 7 6 13 135% आ गया और माइनस कितना 73%। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना आ रहा है भैया? 27 तो ये हो गया, या घटा लो ना, 5 में से 3 को घटाए 2 13 62%। ये हमारा आंसर होना चाहिए विकल्प नंबर बी। आप चाहो तो वैन आरेख से भी कर सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वैन से अपने आप करके देख लेना अगर आपसे होता है तो। नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा करके। बाकी तो यार कर ही लोगे, जब चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो फिर तो आपको करना चाहिए ना, क्यों भैया। इसके बाद में अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय तथा भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? मैं 100% कह सकता हूं आपसे गारंटी से कि आप वीडियो को रोक दो और क्वेश्चन करके देख लो, आपका आंसर गलत आएगा। ठीक भी आ सकता है, मैं जरूरी नहीं मैं आपसे कहूँ कि ठीक नहीं आएगा। अच्छी बात है, ठीक आ जाएगा तो बढ़िया है, आप होशियार हो, आप कर चीज़ों को करना जानते हो। और अगर आपका आंसर गलत आया तो समझ लो आपने चीज़ें अभी और सीखनी बाकी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गलती हो जाए चलेगा, लेकिन परीक्षा में गलती नहीं होने पाए। अगर परीक्षा में गलती हुई तो भैया फिर तो यार दिक्कत में आ जाओगे आप लोग। चलो मैं सिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। एक गांव में 60% परिवारों के पास में एक गाय है, 30% परिवारों के पास में एक भैंस है और 15% परिवारों के पास में गाय तथा भैंस दोनों हैं। अच्छा जी, कैसे करोगे? वैन आरेख से करोगे? वैन से कर लो, कैसे भी कर लो, जैसे आपका मन करता हो वैसे कर लो। तो 15% तो ऐसे हैं जिनके पास में गाय भी है और जिनके पास में भैंस भी है। भाई गाय भी है इनके पास में, भैंस भी है इनके पास में। अब 60% परिवारों के पास में गाय है। कितने के पास में है गाय? गाय है 60% के पास में। अब 60 को 15 में से हम घटाएंगे, 60 में से हम 15 को घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारे पास में? 45। तो 45% ऐसे हैं जिनके पास में केवल गाय है। तो 45 15 दोनों को जोड़ोगे तो गाय वाली आ जाएंगे ना। तो 45 15 60 हो जाएगा। भले ही इनके पास में भैंस है लेकिन गाय भी तो है। भैंस कितनों के पास में है? 30% के पास में एक भैंस है। तो 30% के पास में भैंस है तो 15% तो ये आ गए, 15 ये आ गए, केवल भैंस वाले 15 15 30 हो गया। अब मैं अगर देखूं तो 60 70 75% ऐसे आ गए भैया। 75% ऐसे व्यक्ति आ गए इस गांव में जिनके पास में या तो गाय जरूर है या फिर भैंस जरूर है। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर है जी उनके पास में, और दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है। अब आगे हमसे कहा गया है यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है, यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो भाई मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास में कुछ ना कुछ है, तो फिर कितने ऐसे होंगे जिनके पास में कुछ भी नहीं होगा? आप कहेंगे जी 25% बचे ऐसे तो जिनके पास में ना तो गाय बची ना भैंस बची।
ठीक है, बात आ गई समझ में आपको। बस इसी की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। और हमसे क्या कहा गया है, यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो भाई कुल परिवार तो 100% हैं अपने आप में। 75% तो ऐसे हैं जिनके पास में गाय भैंस हैं, 25 ऐसे हैं जिनके पास में नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 100% बराबर है कितने के, 96 के। अब हमसे पूछा है कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, तो कितने हैं, 25%। और 25% निकालोगे आप इसका तो 1/4 निकालोगे, 4 दूनी 8 हो गया और 4 चौक 16। आंसर कितना हो गया भैया, 24 परिवार ऐसे आए। इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 96/100 गुणा 25, 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो गया। तो 24 परिवार ऐसे आए जिनके पास में एक भी गाय या फिर भैंस नहीं है। अरे आ रहा है समझ में आपको भैया, ठीक ठीक आ रहा है ना समझ में। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से एकदम। बगैर वैन की भी आप कर सकते थे, दूसरे तरीके से भी, जरूरी नहीं वैन बना के करो। तो वैन से एक थोड़ा सा ये है कि चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाती हैं और कुछ नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। एक क्वेश्चन ये है जी, हमसे कहा गया एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितने अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। ठीक है जी, अभी बताते हैं, चलो ठीक है। तो आप इसको ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा तरीका बताए देता हूँ क्वेश्चन करने का, इतना कोई खास ज़्यादा बड़ा तरीका लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक छात्र है, उसको विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। कितने भाई, 300 में से 32% अंक उसे प्राप्त हुए, तो 300 का 32% तो ऐसे निकालेंगे। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे निकालेंगे। अब एक दूसरा विषय है या फिर भाषा के जो विषय हैं उनमें 200 में से कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। भाई मुझे नहीं पता कि 200 में से कितने प्रतिशत अंक उसे प्राप्त करने पड़ेंगे, कि हमसे कहा गया है कि टोटल का 46% हो जाए। कितने का, कि टोटल का, टोटल कितना, 300 और 200 500 नंबर हो गए ना अब तो 500 का 46% नंबर उसके हो जाएं। इसका मतलब इसे मिलाकर और इसे मिलाकर खत्म हो गया जी क्वेश्चन। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से किया 32 दिया, कितने बैठ गए 96, और प्लस के कितने हो गए 2x, और बराबर यहाँ से कितना हो गया 40 पंजे 200, 230 हो गया। अब 230 96 को इधर ले जाकर घटा दो, तो 96 की जगह एक काम करो 100 ही घटा दो, 130 और 134 हो गया। और 134 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सत्ते 14, 67% अंक ये उसे 200 में से प्राप्त करने थे। तो 300 का 32% और 200 का 67%, दोनों को हम देखेंगे तो टोटल का मतलब 500 का 46% ये होने वाला है। अरे आया समझ में आपको। तो भैया बहुत सारे क्वेश्चन आज मैंने आपको करा दिए। इसी के साथ में आज की क्लास से हम विदा लेते हैं आप सभी विद्यार्थियों से। अगली जो भी क्लास होगी उसमें और अच्छे अच्छे टाइप लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। बाकी भैया वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, पूरी वीडियो देखा करो, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत ही ज़्यादा मैं आपसे कह सकता हूँ। मैं ऐसे भी टाइप आपको करा रहा हूँ जो किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे, सब तरह के क्वेश्चन आपको करा के चल रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।